आज हम लोग व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, वैसे तो व्याकरण में सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसलिए हमने इसको महत्वपूर्ण कहा क्योंकि संधि व्याकरण का एक ऐसा पहलू है, इसका अगर हमें अच्छा ज्ञान ना हो तो हम संस्कृत का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए ये आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आप सब लोगों का हम अपने इस चारी दादी क्लासेज में स्वागत करते हैं। और चलिए आज हम संधि और संधि के प्रकार पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग ये पढ़ें कि संधि है क्या। संधि जोड़ है, मेल है, या हम ये कहें कि दो शब्दों का जो आपस में एक साथ जब एक पास पास आते हैं, दो शब्द, उन शब्दों में पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, ये वर्ण मिल करके इनमें एक विकार होता है, इनमें एक परिवर्तन होता है और उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे हिमालय, विद्यालय, है ना, अब कबीर, वधूत्सव, ऐसे ही तमाम सारे शब्द आ जाते हैं। आगे आप पढ़ें। तो कुल मिलाकर संधि क्या है? जोड़ है। संधि क्या है? मेल है। दो शब्दों का आपस में जो मेल हुआ वही आपका संधि हो गया। अब उन दो शब्दों का आपस में मेल किस आधार पर होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो संधि के प्रकार हुए तीन, ये पता है आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्योंकि आज हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे, इसलिए हम केवल आज स्वर संधि के बारे में ही आपको बताएंगे। तो यह संधि भी 5 प्रकार की हुई। स्वर संधि भी कितने हुई? 5 प्रकार की। अभी इस संधि में पहला संधि आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब बड़ा। अक्सर हम लोग छोटा बड़ा, छोटी बड़ी ऐसे पढ़ते हैं ना, छोटा हो बड़ा हो। तो इसमें जो छोटा आ, ई, उ, री, इसको हम ह्रस्व पढ़ें, हमें ह्रस्व पढ़ना चाहिए। और आ, ई, उ, इसको हम दीर्घ पढ़ें। तो ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा आए चाहे बड़ा आए, जैसे लोग बोलते हैं, इनके बाद कोई भी चाहे ह्रस्व स्वर आए चाहे दीर्घ स्वर आए, उसका दीर्घ ही हो जाता है। इसीलिए इसको हम दीर्घ संधि बोलते हैं। जैसे वार्तालाप, अब देखिए ता भी बड़ा है, आ भी बड़ा है, अब दोनों मिल गए तो ये बड़ा ही बनेगा, वार्तालाप। सामने उसका सूत्र दिया है, आ धन आ बराबर आ। अब छोटा आ हो चाहे धन धन अर्थी, धन धन अर्थी, अब छोटा दोनों हैं यानी ह्रस्व है दोनों, पर मिला करके बन जाएंगे ये दीर्घ, धनार्थी। सूत्र सामने दिया गया है, देखते चलिए। रत्न धन आकर, रत्न आकर। अब नाम तो छोटा है और आ जो है बड़ा यानी दीर्घ है, अब दोनों मिलाकर के तो दीर्घ होना है, रत्नाकर। कदा धन अप, आ और आ, वो बड़ा इधर छोटा, कदापि। तो ये आ और आ, एक ध्यान और रखना, समान स्वर्ण हो। आ है तो आ ही आए, ई है तो ई ही आए, उ है तो उ आए। अब देखो जैसे ई आया, अति धन ई, अतीव। कपि धन ईश, कपीश। मही धन इंद्र, महेंद्र। अब इन सब में देखा आपने, रजनी धन ईश, रजनीश। ई ह्रस्व है, दीर्घ हो गई। ई ह्रस्व दीर्घ है तो दीर्घ, ये भी दीर्घ ही होता जाएगा। ऊपर भानुधन उदय, भानुदय, उ मिलकर उ बन गया। धातु धन ऊष्मा, धातुष्मा। वधूधन उत्सव, वधूत्सव। भूधन ऊर्ध्व, भूर्ध्व।
ये सब आपने देखा समान स्वर आए जब, तो ये दोनों समान मिलकर के बड़े हो जाते हैं। तो आ ई उ ऊ, ये तो हो गया दीर्घ, जिसको बड़ा बोलेंगे। अब आगे हम आते हैं गुण संधि। अब इस गुण संधि में भैया कुछ गुण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इसमें समान स्वर नहीं आता है। इसमें ह्रस्व या दीर्घ आ आएगा, उसके बाद समान आ नहीं आएगा। ई आ सकता है, ऊ आ सकता है, री आ सकता है। तो इस आकार, पूरा आकार आ है, इसके बाद अगर ई आती है, चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ, तो वो ए हो जाएगा। और इसके बाद अगर ऊ आता है तो ओ हो जाएगा, और री आता है तो अर हो जाएगा। जैसे आ धन ई, ए बन गया। नर धन इंद्र, नरेंद्र। आ धन ई, ए बना। परम धन ईश्वर, परमेश्वर, ए बन गया। आ धन ई, ए। महाधन इंद्र, महेंद्र। आ धन ई, ए। महाधन ईश, महेश। आ धन ऊ, अभी खत्म हो गया, अभी से ए हो गया ना, अब ओ आएगा। पर धन उपकार, परोपकार। आ धन ऊ, ओ बना। जल धन ऊर्मी, जलोर्मी। आ धन ऊ, ओ बना। गंगा धन ऊर्मी, गंगोर्मी। आ धन री, अर। जैसे ब्रह्म धन ऋषि तो ब्रह्मर्षि। आ धन री, अर। महाधन ऋण, महर्ण। ऋण है ना, ऋण, तो महर्ण। तो ये अब से लकार का ला होता है जो, उसका तो ज़्यादा प्रयोग अब नहीं, इसलिए उसको नहीं दिया है। अभी आगे हम पढ़ेंगे। अभी मेरे पास तो बहुत पढ़ने हैं इसको, अभी तो केवल गुण संधि बताया है। दीर्घ और गुण संधि का आज हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अब कुछ रखा नहीं, इसमें आप बड़े ही आराम से पढ़ लेंगे। गुण का पूरा जो एक निचोड़ है वो ए ओ अर, इसका लक्षण है ए ओ अर, और दीर्घ का पता ही है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लेकर के आएंगे संधि के प्रकार। परीक्षाएं आने वाली हैं। परीक्षाओं से मेरा मतलब कि अब वैकेंसीज अभी डिक्लेयर हुई नहीं, पर संभावना रोज निकलती रहती है। अब जिस दिन भी आ जाए, तो इतना समय जो आपको मिल रहा है ये अध्ययन के लिए मिल रहा है। और जैसे ही वैकेंसी डिक्लेयर होती है वैसे ही आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए अध्ययन अपना जारी रखिए। अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक बात तो कहना पड़ेगा भाई कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ज़रूर करिएगा। अच्छा, अब बंद करते हैं। आप सब लोग पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आगे की वीडियो में हम आपको कुछ और लेकर के आएंगे। तब तक आप अपना अध्ययन करते रहिए।